वेलकम टू लीगल वेराइटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ICESCR को। इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ इस टॉपिक पे और ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ICESCR के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग नंबर 8 है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ICESCR। द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESCR salient features include। इसका पहला salient feature है comprehensive rights framework। The ICESCR guarantees a wide range of rights, including the right to work, social security, and adequate standard of living, education, health, and cultural participation। ठीक है, जो आपका ICESCR है ये आपको गारंटी करता है बहुत सारे राइट्स, जिनमें शामिल है राइट टू वर्क, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ और कल्चर पार्टिसिपेशन का राइट। ये तमाम राइट्स आपको ICESCR में देखने को मिलते हैं और इन राइट्स को हम पिछले पार्ट में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप वो पार्ट जाके देख सकते हैं। याद रहे कि ICESCR के सब्जेक्ट मैटर में 3 किस्म के राइट्स हैं। सबसे पहले इसमें आपको इकोनॉमिक राइट्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद इसमें सोशल राइट्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद इसमें आपको कल्चरल राइट्स देखने को मिलेंगे। ये 3 किस्म के मेनली राइट्स आपको ICESCR में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है हेडिंग नंबर 2, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स obligates states to take deliberate steps to achieve the full realization of these rights progressively based on available resources। तो आपका ICESCR ये स्टेट्स को कहता है कि वो ऐसे इकदामात ले जिसके ज़रिए से वो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम राइट्स को अचीव कर सके अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल, ये 3 किस्म के राइट्स को अचीव करने के लिए स्टेट ऐसे इकदामात ले जिसके ज़रिए से वो इन राइट्स को अचीव कर सके। उसके बाद है इसकी हेडिंग नंबर 3, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। द कोवेनेंट अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स विद इन अ स्टेट्स जुरिस्डिक्शन, ensuring इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन। इस कोवेनेंट में मौजूद तमाम राइट्स हर इंसान के लिए है और ये इस चीज़ को भी यकीनी बनाता है कि हर किसी को इक्वल राइट्स दिए जाए और साथ ही इक्वल प्रोटेक्शन भी दी जाए। यानी अगर एक का राइट वायलेट हुआ है तो वो रेमेडी ले सकता है, और अगर किसी दूसरे का राइट वायलेट हुआ तो वो भी रेमेडी ले सकता है। उसको भी इक्वल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उसका भी इक्वल राइट है। उसके बाद है हेडिंग नंबर 4, जो कि बात करता है ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल की। स्टेट पार्टीज आर बाउंड रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल। रिस्पेक्ट यानी स्टेट ऐसे इकदाम नहीं लेगा जिसके ज़रिए से वो लोगों के राइट्स में इंटरफेयर करे। प्रोटेक्ट से मुराद स्टेट मना करेगा कि कोई बंदा किसी के राइट वायलेट ना करे, और फुलफिल से मुराद स्टेट ऐसे इकदाम लेगा जिसके ज़रिए से उसके लोग अपने राइट्स को फुल इंजॉय कर सके। उसके बाद है हेडिंग नंबर 5, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। guarantees equal access to economic, social and cultural rights for all individuals without discrimination based on race, gender, language, religion or other status। ICESCR सबको इक्वल राइट्स देता है। कौन से राइट? इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है। वो डिस्क्रिमिनेशन रेस की बेस पे भी हो सकती है, जेंडर की बेस पे भी हो सकती है, लैंग्वेज की बेस पे भी हो सकती है। उसके अलावा रिलीजन की बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है या फिर और कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की इजाज़त नहीं है। उसके बाद हेडिंग नंबर 6, जो कि है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। The implementation of ICSR is monitored by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which reviews periodic reports submitted by the states and issues general comments to provide detailed guidance on their obligations under the covenant। इस हेडिंग के तहत ICSCR को मॉनिटर किया जाता है कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की जानिब से। वो कमेटी रिव्यू करती है उन रिपोर्ट्स को जो कि सबमिट की जाती हैं स्टेट्स की जानिब से, और उस पर फिर अपनी जर्नल कमेंट्स देती हैं ताकि वो उस रिपोर्ट पर अपना रिव्यू, अपना फीडबैक स्टेट्स को दे सके। उसके बाद है हेडिंग नंबर 7, जो कि है इंटरडिपेंडेंस ऑफ राइट्स। द ICSCR emphasizes the interdependence and indivisibility of all human rights, meaning that all rights are equally important and mutually reinforcing। हेडिंग नंबर 7 के मुताबिक ICSCR जोर देता है कि तमाम राइट्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और तमाम राइट्स एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं।
जितने इम्पोर्टेंट आपके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं। और आपके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से। जो आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे ICCPR में। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक मिसाल दी गई है जिसको आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी हेडिंग नंबर 8 जो कि बात करती है ऑप्शनल प्रोटोकॉल की। और इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल के तहत जो आपकी कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स है वो रिसीव कर सकती है और कंसीडर कर सकती है कंप्लेंट्स को उन इंडिविजुअल्स की जो कि एलेज करते हैं कि उनका राइट वायलेट हुआ है। उसके बाद है हेडिंग नंबर 9 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन encourages nations to work together for these rights। ICSCR एनकरेज करता है नेशंस को कि वो मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के साथ काम करें इन राइट्स पर। It calls on developed nation to support developing countries in their efforts to realize economic, social and cultural rights। ICSCR कहता है जो डेवलप्ड नेशन है वो मदद करे डेवलपिंग कंट्रीज की इन राइट्स को अचीव करने में। उसके बाद है हेडिंग नंबर 10 नॉन डेरोबिलिटी ऑफ कोर ऑब्लिगेशंस। Certain rights under the ICSCR such as access to essential primary education, minimum essential levels of food and health care, and freedom from discrimination are considered non-derogable। ICSCR के तहत कुछ राइट्स जिनको किसी भी सूरत छीना नहीं जा सकता। याद हो कि स्टेट आपकी इमरजेंसी की सूरत में कुछ राइट्स ले सकती है, मगर कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टेट किसी भी सूरत अपनी आवाम से नहीं ले सकती। और उनमें राइट्स है, प्राइमरी एजुकेशन का राइट है, मिनिमम एसेंशियल लेवल ऑफ फूड एंड हेल्थ केयर का राइट है, और फिर फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन का राइट है। ये वो राइट्स है जिनको कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट अपनी आवाम से किसी भी सूरत नहीं ले सकती। स्टेट्स मस्ट इंश्योर दीज मिनिमम स्टैंडर्ड्स आर अपहेल्ड इवन इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप और एमरजेंसीज। जो स्टेट्स होंगी वो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगी कि किसी भी सूरत, फिर चाहे वो इकोनॉमिक हार्डशिप हो या कोई भी इमरजेंसी हो, इन राइट्स को मेंटेन किया जाए, किसी भी सूरत इन राइट्स को ना लिया जाए। द ICSCR remains a cornerstone of international human rights law, promoting dignity and equality through the guarantee of fundamental social, economic and cultural rights। जो आपका ICSCR ये एक अहम संग मील है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में, जो कि प्रमोट करता है डिग्निटी को और इक्वालिटी को। किस तरह? ये गारंटी करता है बुनियादी हकूक, कौन से वाले? इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल। उसके बाद यहाँ पे है कंक्लूजन। द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, emphasizing the importance of dignity, equality and well-being for all individuals। अभी हम यही बात डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। By addressing fundamental needs such as एजुकेशन, हेल्थ केयर, वर्क एंड कल्चरल पार्टिसिपेशन, ये गारंटी करता है कुछ फंडामेंटल राइट्स जिसमें आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू वर्क और राइट टू कल्चर पार्टिसिपेशन शामिल है। The covenant encourages countries to work together and use their resources to progressively achieve these rights while ensuring that no one is left behind। ये जो आपका कोविनेंट है ये इनकरेज करता है कि तमाम कंट्रीज मिलजुल कर काम करें, मिलजुल कर ऐसे इकदाम लें जिसके ज़रिए से वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को अचीव कर सकें, और इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि कोई भी स्टेट पीछे नहीं रहा, अपने सब स्टेट्स मिलजुल कर एक दूसरे के साथ चलें। By emphasizing the connection between all types of rights, the ICSCR helps create a fairer and more just society, supporting the well-being of individuals and communities worldwide। जो आपका ICSCR है ये मदद देता है ताकि एक फेयर और एक जस्ट सोसाइटी बनाई जा सके जो कि सपोर्ट करे इंसानी बेहतरी को और जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी बेहतरी को पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है, हमारा ICSCR का टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।